अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे एक और लेक्चर में देने जा रहा हूं। तो जो भी बचे हुए कंटेंट्स हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के रिलेटेड, उन सभी पे मैं आज बात करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या इकोनॉमी हमेशा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही प्रोडक्शन करेगी या ऑपरेट करेगी? देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें कतअन या कतई ये चीज नहीं बताती है कि एक्चुअल प्रोडक्शन पॉइंट क्या होगा। वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कैसे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है। अलबत्ता प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये दिखाती है कि मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा हमें वो कॉम्बिनेशंस दिखाती हैं जो मैक्सिमम अवेलेबल कॉम्बिनेशंस होंगी या मैक्सिमम प्रोडक्शन जिनसे होगा। लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमी कहां पर ऑपरेट करेगी, किस पॉइंट पर ऑपरेट करेगी, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं बताती है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर अगर आप ये जो पैनल ए मैंने बनाया है, यहां पर ये जो ग्राफ ए मैंने बनाया है, यहां पर अगर हम इस पे बात करेंगे, एक चीज आप लोगों को यहां पर मैं बता दूं, कोई सा भी पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ की अगर हम बात करेंगे, कोई सा भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर होगा तो उसका क्या मतलब होगा? एक तो ये हुआ कि उसको हम बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, उसको हम बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर होगा या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर होगा, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या दिखाता है? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेस या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। और कोई भी पॉइंट अगर इनसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैंने पॉइंट के लिया, 2 मिनट के लिए अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया पॉइंट के, तो पॉइंट के क्या दिखाता है? एक तो ये दिखाता है कि ये अटेनेबल है, लेकिन दूसरा क्या दिखाता है? ये दिखा देता है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्योंकि इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है, इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है, इकोनॉमी जो है वो एम तक प्रोड्यूस कर सकती है। यानी आप यूं मान के चलिए कि ये बाउंड्री है, ये लिमिट है उस इकोनॉमी के लिए। अगर इकोनॉमी अपने फिक्स्ड रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेगी तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी का जुडिशियस यूज ऑफ इट्स फिक्स्ड रिसोर्सेज कौन सा पॉइंट दिखा देगा? जो इस एम कर्व पर होगा। लेकिन पॉइंट के जो है ये तो इनसाइड एम कर्व है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अटेनेबल तो है, इकोनॉमी इसको प्रोड्यूस तो कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या दिखा देता है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेज का यहां पर जुडिशियस यूज नहीं किया गया है। रिसोर्सेज हैव नॉट बीन यूज्ड इन ए प्रॉपर वे। अच्छा, एक और पॉइंट अगर मैं ले लूं जो आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं ले लूं कोई सा भी पॉइंट क्यू की अगर हम बात करेंगे, तो पॉइंट क्यू जो है ये हमें दिखा देता है अनअटेनेबल, यानी इकोनॉमी इस समय इस पॉइंट को अटेन नहीं कर सकती है। वो क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि इकोनॉमी के जितने भी फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का जो पोटेंशियल है वो ये है कि वो इस हद तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पॉइंट क्यू जो है इसके लिए इतने रिसोर्सेज नहीं है, इन रिसोर्सेज की बिना पर पॉइंट क्यू को वो अटेन नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अनअटेनेबल। क्या बोलेंगे इसको हम? अनअटेनेबल। अच्छा, तो अभी 2 चीजें हमने सीखी यहां पर। एक, कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर होगा वो अटेनेबल होगा, उसको हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। दूसरी बात
कि कोई भी पॉइंट जो इनसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो भी अटेनेबल है, लेकिन जो पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे होगा वो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स को जाहिर करता है, और जो पॉइंट इनसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, वो क्या दिखा देता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। और कोई सा भी पॉइंट जो आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा तो वो क्या दिखा देता है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस, अगर एक से ज्यादा हम पॉइंट्स यहां पर ले ले। यानी अगर क्यू पॉइंट मैंने लिया और फिर अगर मैं पॉइंट टी ले लूं तो ये दोनों चीजें क्या दिखा देंगे, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अच्छा, ये हुआ पैनल ए में बात, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है कभी स्ट्रेट लाइन हो सकती है? क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कभी एक स्ट्रेट लाइन बना सकती है? ऑफ कोर्स बना सकती है। तो उसके लिए कंडीशन है कि अगर हम एज्यूम करें जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है अगर वो कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, यानी हर गुड ऑफ एक्स को इंक्रीज करने के लिए अगर गुड ऑफ वाई में से, मतलब कॉन्स्टेंटली एक फिक्स्ड रेशो में हम रिसोर्सेज को या गुड को कम करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि गुड एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए गुड वाई के यूनिट्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिलीज करना पड़ता था या सैक्रिफाइस करना पड़ता था। तो बस इस सवाल का आंसर यही है कि अगर स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम बात करें, ये मुमकिन तभी है जब क्या होगा, जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट होगा बिटवीन y एंड गुड x के बीच में, ये बात। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है कि क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कन्वेक्स हो सकती है? जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कनकेव शेप की होती है, लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कन्वेक्स हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो यहां पर तीन चीजें हमें पता चली। एक कि जब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो वो कनकेव होती है, तो उस कनकेव के होने का पीछे जो रीजन है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, दूसरा क्या कि अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, हो सकती है क्या, तो उस समय क्या होगा, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर हम कहें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कभी कन्वेक्स हो सकती है, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है कि वहां पर क्या होगा, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन और कन्वेक्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं होती है और ये नहीं हो सकती, तो इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा क्या होती है, कनकेव ही होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे अब स्ट्रेट लाइन की बात अगर हम करें, अगर इस वाले क्वेश्चन की हम बात करें, इस पॉइंट की, तो आप ये जो फिगर बी है यहां पर, ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहां पर बनाया है, इसका नाम एच रखा है। आप जानते हैं यहां से गुड एक्स मेजर करते हैं, गुड वाई यहां से आप मेजर करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके की बनेगी, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, और फिर कन्वेक्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अगर हम बात करें, तो ये जो फिगर सी है, ये जो पॉइंट सी है, वो इस चीज को यहां पर दिखाता है कि कन्वेक्स जो है वो इस तरीके से होगी, यानी कन्वेक्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। लेकिन ना तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कन्वेक्स होती है और ना तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कभी स्ट्रेट लाइन होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा क्या होती है, कनकेव होती है। और कनकेव के पीछे क्या लॉजिक रहता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर कि स्ट्रेट लाइन, कन्वेक्स, ठीक है। और ये फिर एक बार बता देता हूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या सिखाती है, वो ये सिखाती है कि कैसे एक इकोनॉमी बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस कर सकती है। अब एक और क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है क्या ये शिफ्ट हो सकती है? क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कभी शिफ्ट हो सकती है? हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो सकती है।
और शिफ्ट जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा और दूसरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मैं आप लोगों को सिखा दूं कि अगर हम एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे, यहां पर फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि यहां से हम गुड एक्स को मेजर करते हैं और यहां से हम सिंपली गुड वाई को मेजर करते हैं, और ये मान के चलिए एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और इसका नाम फॉर एग्जांपल हम AM रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब बनी है उस समय इकोनॉमी के जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो फिक्स्ड थे, और उन फिक्स्ड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ये कर्व AM बनी है। अब मसला ये है कि क्या AM से बाहर कोई कर्व हो सकती है जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट। अगर मैं डॉटेड लाइन से यहां पर एक और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना लूं जिसका नाम हम यहां पर रख रहे हैं फॉर एग्जांपल A1M1 करके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट। ये राइटवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में होना मुमकिन है। उसके लिए बेसिकली दो चीजें जरूरी है। एक, ये या तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस होगा वहां पर, नहीं तो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होगी। तो राइटवर्ड शिफ्ट के लिए दो चीजों का होना लाजमी है, मतलब रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। एक ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो, एक जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो, यानी इकोनॉमी जो है उनके पास जो फिक्स्ड रिसोर्सेज थे उनमें वृद्धि हो गई, मतलब वो इंक्रीज हो गई किसी वजह से। अच्छा, वजह तो मल्टीपल हो सकते हैं। दूसरा, यहां पर यह हो सकता है कि इस राइटवर्ड शिफ्ट के लिए इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट। अब इंप्रूवमेंट का क्या मतलब हुआ, इंप्रूवमेंट का मतलब यह हुआ कि जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन वो इस्तेमाल कर रहे थे या जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे थे उसमें इंप्रूवमेंट हुई, मतलब बेटर टेक्निक्स या बेटर टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की गई, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, राइटवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। अब जहां पर राइटवर्ड है तो वहां पर लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो लेफ्टवर्ड जो है वो एंटी पार्ट ऑफ राइटवर्ड है, यानी एंटी पार्ट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ गए, यहां पर रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ गए। अब मसला यह है कि रिसोर्सेज कैसे कम पड़े। अल्लाह बचाए कुछ नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया, फॉर एग्जाम्पल वार जैसी कंडीशन हो गई या वार हुआ, या फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन हुई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन चीजों की बिना पर एक इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि एक नई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगी फॉर एग्जांपल, लेकिन वो बेसिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के इंटीरियर जोन में, जिसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहते हैं, और आप इसको